हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। जैसे कि आपने इसका प्रीवियस लेक्चर देखा ही होगा, हम हैं चैप्टर नंबर 2 चैप्टर सेकंड सेक्शन पे। हमने लेक्चर 1 में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया, लेक्चर 2 में हमने 2.1 पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें जाननी है वो है कंपैरिजन ऑफ फैक्टर। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पहले पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ फैक्टर, देन हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए हम आ जाते हैं कंपैरिजन ऑफ फैक्टर पे। तो हम बात करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ फैक्टर। जैसे कि हमने कल सीखा था मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है। अब जो चीज़ पढ़ रहे हैं हम, उसमें हमें ये देखना है कि अगर हमें कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो उसमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा और सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा। जैसे कि हमने नंबर्स के लिए पढ़ा है 16 और 8, ये फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, तो हम यहाँ पे इसको बड़ा वाला साइड में नोट कर देते कि हमारा 16 इज ग्रेटर देन 8। बट ये चीज़ हम किसके लिए करने वाले हैं, वो फ्रैक्शन के लिए करने वाले हैं। तो फ्रैक्शन के लिए हम करके देखते हैं। मान लीजिए जैसे हमारा ये फ्रैक्शन है 4/6, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन दिया हुआ है। कुछ बच्चे देखकर बताते हैं कि ये बड़ा होगा वो बड़ा होगा। नहीं, हम किसी भी फ्रैक्शन को ऐसे देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। बस एक ही केस है जब हम किसी फ्रैक्शन को देखकर बता सकते हैं। वो केस क्या है, जब दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर को देखकर बता सकते हैं कि हमारा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले लो 6/3 और 9/3, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें हम इजीली देख कर बता सकते हैं कि हमारा कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है, 9 बड़ा है। तो हमारा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, 9/3 फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाएगा। और हमने इसे कैसे देख के बताया, क्योंकि इसमें सेम डिनोमिनेटर है इसलिए। तो आपको यहाँ से एक बात पता चल गई होगी कि फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, दोनों डिनोमिनेटर का सेम होना। अगर दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें तो गिवन है, बट अगर किसी में ये गिवन ना हो कि उन दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम उसे सेम कैसे करेंगे। तो उसे सेम करने का तरीका ये है कि पहले हम गिवन डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लीजिए। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ये सेम हमारा जो हमने फ्रैक्शन किया था ऐड करने वाला, कुछ कुछ उसकी तरह बट एकदम इसकी तरह नहीं है। तो जैसे हम ले लेते हैं, इसका हमारा एलसीएम कितना आ रहा है 18, एलसीएम हमारा कितना आ गया 18। अब हम पहले फ्रैक्शन की बात करते हैं। पहले फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर के 9 के टेबल में 18 2 बार में आता है, तो हम इस फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया 6/18। अब सेम दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में क्या है 6 के टेबल में 18 3 बार में आता है, तो आप उसको करके देखोगे 3 को ऊपर से और 3 को नीचे से कोई आपको मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका आंसर क्या आ गया 12/18। अब आप यहाँ पर देखो 6/18 है 12/18 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। बड़ा कौन सा है, बड़ा हमारा 12/18 है और 12/18 हमारा किससा है 4/6 से, तो हमारा 4/6 बड़ा हो जाएगा 3/9 से। आप इसमें इजी वे से भी कर सकते हैं कि 9 और 6 के टेबल में कौन सी चीज़ कॉमन है, जैसे 9 2 18, 6 3 18। बट अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा तो आप सिंपल प्रोसेस के साथ जाइए, क्योंकि अगर आपको प्रोसेस पता होता है, कभी आपका पेपर में माइंड नहीं लग रहा होता, तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमने सीख लिया है कि कंपैरिजन ऑफ फैक्टर्स कैसे करते हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। तो चलिए कुछ हम 2.2 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हमने कंपैरिजन ऑफ फैक्टर कर लिया, आई होप आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। तो हम पहले क्वेश्चन कर रहे हैं 2.2 का पहला क्वेश्चन। 2.2 का पहले क्वेश्चन में क्या है, 1/4 ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके हमें 3 फ्रैक्शन दिए हुए, तो इसे हमें कैसे करना है आइए हम देख लेते हैं। बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन हमने कल ही करा था, बट कोई बात नहीं, एक बार और कर लेते हैं। हम जितनी बार करेंगे उतनी बार हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो इसको आपको एक क्वेश्चन मान के नहीं चलना, ये पहला क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे। ऑफ 1/4, 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 ऑफ 4/3। ये चीज़ आपको समझ आ गई।
अगर ऐसा दे रखा तो इसमें ऐसे 3 क्वेश्चन बनने। अब इसमें आपको क्या करना, हाफ की जगह मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी हाफ हो वहाँ पर आप इंटू लगा दीजिए। तो 1/4 इंटू 1/4, 1/4 इंटू 3/5, 1/4 इंटू 4/3। ये हमारा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। और इसमें हमारे क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। 1 और 1, 4 4 ज़ा 60, 3 1 ज़ा 3, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट का आंसर। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं और आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। किसी किसी बुक में ऐसे सॉल्व करा होता है, आंसर पीछे ऐसे दिया होता है, बट किसी किसी में नहीं दिया होता, किसी में मिक्स फ्रैक्शन के थ्रू दिया होता है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई देन कन्वर्ट इनटू लोएस्ट फॉर्म। पहले क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शंस को, फिर लोएस्ट फॉर्म में हमें उसको कन्वर्ट करना है। तो हम पहला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। फर्स्ट 2/3 इंटू 2 कंप्लीटेड 2/3। मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन बोलना सिखाया था, तो पहले हम इसको ऐसे ही लिख देंगे और जो मिक्स फ्रैक्शन दिया होगा पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 2 में जोड़ेंगे 8, 8/3, ठीक है। 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करा, डेनोमिनेटर को हमने डेनोमिनेटर से करा। अब 16/9, ये किसी भी टेबल कॉमन टेबल में नहीं आ रहा, अगर आप देखो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो। और मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना, हमारा डेनोमिनेटर जो होता है वो हमारा सेम रहता है और फिर हम इसे डिवाइड करते हैं, ये ऐसा हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करके कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली कर दिया, बट आप डिवाइड करके करना। 1 हमारा यहाँ पर रिमाइंडर है और 9 हमारा डेनोमिनेटर और 7 कितने बार हमने टेबल पढ़ा है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 2/7 इंटू 7/9। देख लेते हैं ये कैसे करेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 2/7 इंटू 7/9, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर दीजिए, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से कर दीजिए। अब देखिए 14 और 63 किस कॉमन टेबल में आ रहा है, अगर आप देखो तो 7 कॉमन टेबल में आ रहा है। 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 9 ज़ा 63, 2/9। एक आपने इसको इस तरीके से करा, एक आप इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हो। 7 न्यूमरेटर में 7 डेनोमिनेटर में, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर कैंसिल आउट होगा, बट न्यूमरेटर वाले नंबर न्यूमरेटर से कैंसिल आउट नहीं होगा और डेनोमिनेटर वाला नंबर डेनोमिनेटर से कैंसिल आउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से मैंने दोनों क्वेश्चन लिए ताकि आपको मुश्किल ना हो। एक मिक्स फ्रैक्शन वाला था, एक नॉर्मल फ्रैक्शन था। अगला क्वेश्चन हमारा था मल्टीप्लाई। अगर आप इसमें देखो कि जो आपको मैंने कल लेक्चर दिया था ऑपरेशन का, मैथमेटिकल ऑपरेशन का, अगर आपने वो लेक्चर अच्छे से किया है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। और अगर इन्होंने बोला है लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तब आप लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर नहीं बोला है तो आप कर भी दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। आ जाता है हम थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2/5 इंटू 5 कंप्लीटेड 1/4। कुछ नहीं करना, मैंने फ्रैक्शन को फ्रैक्शन लिखना, फिर मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना है। अगर आपको मैंने अभी पहले बताया था कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 21/10 आपका आ गया। अगर आप ये नहीं भी करते तब भी आपका जो आंसर आता है वो आंसर सही होता है। अगर हम देख लेते, अगर हम ये नहीं करते तो क्या होता, 21 इंटू 2, 5 इंटू 4, 42 और 20। हमारा आंसर दोनों सही है, कोई गलत नहीं है इसमें से। अब हम जिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर। मतलब इसमें हमें बताना है कौन सा बड़ा है, बट हमने किसके लिए सीखा था, सिर्फ नॉर्मल फ्रैक्शन के लिए। इन्होंने बस एक स्टेप उसका ज़्यादा कर दिया। हम देख लेते हो क्या है। अगर आप देखो 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। पहले हम ये साइड सॉल्व करेंगे, फिर हम ये साइड सॉल्व करेंगे, फिर वही जो प्रोसेस जो मैंने आपको बताया एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑफ है आपके पास इंटू लगा देना है,
और ये चीज़ को सेम आपको यहाँ पर भी करनी है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर दीजिए और 15/40 आपने कर दिया है। आप इसको लोएस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे इसकी लोएस्ट फॉर्म हो जाएगी 3/14, 2 3 6 और 2 14 28, और आप इसको भी लोएस्ट फॉर्म में ले लीजिए 3/8। अगर आप ये देखो तो ये और आसान हो गया अगर आप इसको लोएस्ट फॉर्म में ले सकते हो, क्योंकि आपके लिए 8 और 14 का एलसीएम करना आसान होगा, जबकि 28 40 का थोड़ा किसी के लिए मुश्किल हो सकता है अगर उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है। तो बस आपको इसी तरीके से जैसा मैंने आपको पहले करवाया, आपको ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके से करना है, और आई होप सो आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहिए। बाय।